पिछले कुछ दिनों से एसडीएम मौर्य और उनके पति मौर्य, यह नाम इंटरनेट सोशल मीडिया पर हर जगह छाया हुआ है। एसडीएम मौर्य की कहानी कुछ ऐसी है कि लोगों को सूर्यवंशम फिल्म में हीरा ठाकुर की डीएम पत्नी की याद दिला देती है। बहुत से लोग कहने लगे कि भाई, हीरा ठाकुर की पत्नी बनना सबके बस की बात नहीं है। पर एसडीएम मौर्य की कहानी है क्या? आइए विस्तार से बताते हैं। उसके पहले दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और कहानियाँ लाती रहूं। 19 फरवरी 2010 को आलोक और ज्योति की शादी हुई थी। ज्योति शादी के बाद भी वह पढ़ना चाहती थी। आलोक ने उनका साथ दिया और पढ़ाई के लिए उन्हें प्रयागराज लेकर आए और अपने परिवार की मदद से कोचिंग सेंटर में दाखिला दिलवाया। एसडीएम मौर्य के पति आलोक मौर्य ने शादी के बाद भी अपनी पत्नी की इच्छा को दबाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनकी पढ़ाई की इच्छा को रुकने नहीं दिया और अपनी कम तनख्वाह में भी अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर एसडीएम बनाने की मदद की। पर ज्योति ने भी मेहनत की और 2015 में एसडीएम पद पर चुनी गई। ज्योति मौर्य अपनी शादी के बाद एसडीएम बनी तो उनके पति की भी बहुत तारीफ हुई थी कि उन्होंने अपने पत्नी को आगे बढ़ने दिया। 2020 तक दोनों हंसी खुशी रह रहे थे और दोनों के बीच सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन आगे जैसे ही ज्योति की जिंदगी में जिला कमांडेंट होमगार्ड की एंट्री हुई, सब बदल गया। दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता अब एक अलग लेवल पर है। आलोक के मुताबिक जब उसने इस पर आपत्ति जताई तो उनकी एसडीएम पत्नी ज्योति उनकी जान के पीछे पड़ गई। अब वही पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है और उनके पति ने ये आरोप लगाया है कि उनके पत्नी का किसी से अफेयर चल रहा है। वो और उनका प्रेमी हमें जान से मारना चाहते हैं, जबकि उनकी पत्नी का आरोप है कि उनके पति ने उनकी प्राइवेट चैट लीक की है। दोनों हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन अब इस कहानी में एक प्रेम प्रसंग आ गया है। अब उनका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और मामला थाने में जा पहुंचा, जहां एक तरफ आलोक मौर्य और उनके परिवार पर दहेज लेने का आरोप है, वहीं ज्योति मौर्य पर पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है। आलोक कहते हैं कि उनकी पत्नी ज्योति ने धमकी दी है कि प्यार से तलाक दे दो, नहीं तो वो बर्बाद कर देगी। ज्योति मौर्य यूपी के बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी हैं, जबकि आलोक मौर्य प्रतापगढ़ में पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। एसडीएम मौर्य उस वक्त चर्चा में आई जब उनके पति ने धूमनगंज थाने के अलावा होमगार्ड मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई कि उनका गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात एक अधिकारी के साथ संबंध है। आलोक ने कुछ विवादित वेबसाइट चैट भी शेयर किए थे। एसडीएम मौर्य का पति खुद अपनी पत्नी के वसूली वाली डायरी का पन्ना दिखाता है, जिसे देखकर हर कोई चौंक जाएगा। दूसरे के साथ होटल में जाती है। आलोक ने 100 पेज की एक डायरी भी सार्वजनिक की, जिसके आधार पर ज्योति पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा। कथित तौर पर ज्योति ने हर महीने 6 लाख रुपए अवैध तरीके से कमाए हैं। हालांकि ज्योति पर लगे आरोपों की अब तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। डीजी होमगार्ड वीके मौर्य ने प्रयागराज के डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को जांच सौंप दी है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरी सच्चाई हमारे सामने आएगी। दूसरी तरफ
ज्योति ने अपने पति के खिलाफ प्रयागराज में एक केस दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि उनके पति ने उनसे 50 लाख रुपए और घर की मांग की। यही कारण है कि अब वो आलोक से तलाक चाहती है। वैसे तो यह मामला एक पति और पत्नी के बीच का है, लेकिन जिस तरह से दोनों सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और खुलासे कर रहे हैं, वो चर्चा का विषय है। एसडीएम ज्योति मौर्य का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो अभद्र भाषा में बात करते हुए सुनी जा सकती है। लोग ज्योति और आलोक की कहानी में इसलिए दिलचस्पी ले रहे हैं कि सूर्यवंशम फिल्म में हीरा ठाकुर की पत्नी कलेक्टर बनकर कैसे सबका ध्यान रखती है, पर यहाँ सब उल्टा होने पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मीडिया के मुताबिक अब पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके कथित प्रेमी कमांडेंट मनीष दुबे की नौकरी खतरे में आ सकती है, क्योंकि अब यह मामला योगी बाबा के संज्ञान में पहुंच गया है। अब होमगार्ड मुख्यालय ने प्रयागराज में तैनात डीआईजी को मामले की जांच के आदेश दिए थे, लेकिन कई जिला कमांडेंट के तबादलों के चलते अब स्थिति थोड़ी सी बदल गई है। अब अगले सप्ताह रिपोर्ट आएगी, जिसके बाद ही आगे की तस्वीर सामने आएगी और पता चलेगा क्या होगा। अगर एसडीएम साहिबा की नौकरी चली जाती है तो क्या उनके प्रेमी उनको रख सकते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो क्या आलोक रखेंगे? आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।